अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर ग़ुलाम कादिर फ़ैयाज़, स्माइल एंड स्पीक सेंटर लाहौर से। आज हमारे पास एक बच्ची है जिसका ऑपरेशन हमने काफ़ी साल पहले किया था। उनकी वालदा भी साथ है। हम उनकी वालदा से कुछ बातें करेंगे जिससे आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि वो किन किन तकालीफ से किस किस वक्त गुज़री हैं और उन्होंने कितना सब्र से और कितनी हिम्मत से और मेहनत के साथ ये सारा सफ़र तय किया है। और ये जब आप उनकी बातें सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर आपके बच्चे का होंठ और तालु कटा हुआ है तो परेशान होने के बजाय हिम्मत से काम लें, मेहनत करें। स्माइल एंड स्पीक सेंटर पर बच्चे को लेके आए हो ताकि आपके बच्चे का बर वक्त और सही इलाज हो सके। मैडम, मैंने आपसे पूछना ये है कि आपको बच्ची के पैदाइश से पहले पता लग गया था कि इसका होंठ और तालु दोनों कटे हुए हैं? नहीं सर, मुझे नहीं पता था। हमें जब मेरी बेटी का मेरा ऑपरेट हो गया, हमें तभी पता चला था कि मेरी बेटी का ये होंठ और तालु दोनों कटे हुए हैं। और इससे पहले हमारे पूरे ख़ानदान की पूरी हिस्ट्री में किसी को ये बीमारी नहीं थी। और हम सब पूरे ख़ानदान के लिए शौक़ था कि ये बच्ची को क्या बीमारी हुई है। और उसके बाद फिर मेरे ससुराल वाले वो कोऑपरेटिव थे। उन्होंने इस सिलसिले में मेरी ये ज़रूर हेल्प की कि उन्होंने मुझे इसमें परेशान नहीं किया कि बच्ची को मसला हो गया है या कोई ऐसी बीमारी है, ये क्या हो गया। उन्होंने काफ़ी देर 2-3 घंटे मुझे नहीं बताया जब तक मैं पूरी होश में नहीं आ गई। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि बच्ची को ये बीमारी है। और फिर मेरे खामद इस मामले में सपोर्टिव ज़रूर थे। उन्होंने बहुत ऐसे किया। मैं बाहर के मुल्क में थी, लीबिया कंट्री था, वहाँ पे इतनी ज़्यादा सहूलियत नहीं थी। तब वो दाइश आई हुई थी, हालात ख़राब थे वहाँ के। वहाँ पे मैंने सरकारी अस्पताल में अपना ना ऑपरेट करवाया था। इस वजह से वहाँ पे मतलब मुझे बहुत मुश्किल हुई उस टाइम पे। फिर हमने पाकिस्तान रब्ता किया। पाकिस्तान में मेरी बहन के शौहर वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ज़ियाद अख्तर। उन्होंने फिर अपने दोस्तों से रब्ता किया। उनके थ्रू हमें इस अस्पताल का पता चला कि यहाँ पे बच्ची का ऑपरेट होता है। मैं फिर 3 माह बाद पाकिस्तान आई, अपनी बेटी को इधर लेके आई। तब मेरी बेटी का वज़न कम था और ब्लड कम था। फिर मैं घर चली गई वापस। 3 महीने बाद मैं फिर दोबारा वापस आई। तब इसका वज़न भी पूरा हो गया था और इसका ब्लड वगैरह भी पूरा था। फिर मैं इस बच्ची का यहाँ पे ऑपरेट हुआ। वो काफ़ी मुश्किल था। जब हम इसको लेके आए तब बहुत परेशान थे, सब बहुत परेशान थे, क्योंकि हमारी पूरी ख़ानदान में ये पहला बच्चा था। इसके दुधियाल की तरफ से भी और इसके ननिहाल की तरफ से भी। हमें इस चीज़ का कुछ आइडिया नहीं था ये कैसे होगा, किस तरह होगा, पर हम लेके आए बच्चे को यहाँ पे हॉस्पिटल। सो मैडम, ये बात बताइए हमारे जानने वालों को कि जिस दिन आप बच्ची को ऑपरेशन के लिए अस्पताल में लेकर आईं, उस दिन अस्पताल में बच्चे के क्या टेस्ट किए गए, किन डॉक्टर ने चेक किया, और जब आप बच्चे को ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पे छोड़ने गईं, उस वक़्त आपके ज़हन में क्या ख़्यालात चल रहे थे, क्या परेशानियाँ आपके ज़हन में चल रही थी, और आप जब आपने ऑपरेशन के बाद बच्ची को पहली मर्तबा देखा तो आपके तासुरात क्या थे? अभी मेरी बेटी 6 माह की थी जब मैं लेके आई थी यहाँ पे बच्ची को। ये सेक्शन पे थे भाई, उन्होंने पहले इसका अच्छे से देखा जायज़ा किया। फिर हमें डॉक्टर के पास भेज दिया गया। उन्होंने अच्छा कोऑपरेटिव हमसे किया कि बच्ची का ये मसला, कोई मसला नहीं, आप परेशान मत हों, आप आएँ। फिर उन्होंने हमें एडमिट किया और फिर नेक्स्ट इवनिंग को बच्ची का ऑपरेट हुआ। हाँ जी, जब हम लेके जा रहे थे बहुत परेशान थे, कुछ उम्मीद नहीं थी, लगता ही नहीं था कि बच्ची का ये मुँह सिलाई हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से इसका फेस सारा, हमें तो लगता था जैसे ख़त्म हो गया। कि मैं इस चीज़ पे परेशान थी कि मेरी बच्ची का पूरा मुँह ख़राब है। फिर हम इसको लेके आए हैं हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा नहीं मसला हो जाएगा, बच्ची का फेस स्टिच हो जाएगा, सिलाई हो जाएगा। फिर लेके गए हैं बच्ची को ऑपरेशन के लिए। उस टाइम तो हम बहुत परेशान थे, कुछ समय हमें नहीं लग रहा था कि कुछ होगा बच्ची के फेस को। पर जब वो वापस आया ऑपरेट के बाद, मैंने उसको अपनी गोद में डाला, मैं बहुत रोई, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा था इस बच्ची का फेस ठीक होगा। और उन्होंने माशाल्लाह ऐसे सिलाई किया कि लगा ही नहीं इस बच्ची का ऑपरेट हुआ। 2-3 घंटे बच्ची को अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखा गया। फिर मेरी बच्ची की हार्ट बीट तेज़ हो गई। अमले ने जल्द से जल्द इसकी ईसीजी वगैरह का भी इंतज़ाम किया सारा। वो इसको हार्ट बीट चेक करते रहे, आधा पौना घंटा उसमें भी लगे रहे। हालाँकि बच्ची सब बाकी बच्चों की निस्बत इसको थोड़ा सा मसला हार्ट का हुआ था, क्योंकि इसको हार्ट की भी बीमारी थी बच्ची को। उसके बाद फिर उन्होंने जब बच्ची अंडर नॉर्मल होगी फिर हमें दे दी उन्होंने, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बच्ची बेहतर थी। फिर एक दिन उन्होंने हमें अपने पास एडमिट रखा। इस सारे अमले ने हमारे साथ बहुत ताउन किया। डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे, बार-बार आके चेक किया उन्होंने और हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होने दी। मैम, आपने ये बताना है कि जब आप बच्ची का ऑपरेशन हुआ, 1 हफ़्ते बाद इसके टाँके हमने निकाल दिए थे। उसके बाद हमने आपको एक क्रीम लिख कर दी थी कि आपने उस क्रीम की जहाँ पर बच्चे के कट का निशान है उस पर आपने मालिश करनी है।
اور عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دن میں 3 مرتبہ 15-15 منٹ مالش کریں اور مالش میں ناغہ نہیں کرنا. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کتنا عرصہ مالش کی اور اس مالش کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ جب ہم یہاں سے جانے لگے تھے انہوں نے آفٹر کیئر میں صرف یہی چیز بتائی تھی، اس بچی کی جتنی اچھی مالش ہوگی اسکن کی، ذرا دبا کے کرنی ہے اور اسے دن میں 3 دفعہ کرنی ہے، اتنا ہی اچھا اس بچی کا نشان فینٹ ہوگا. اور اس کی وجہ سے میں نے گھر جا کے اس بچی کو دوائی پراپر دی، 3 دن کی دوائی تھی، وہ ختم ہوگی. اس کے بعد پھر میں نے اس کی یہ مساج تقریباً انہوں نے کہا تھا جب تک آپ کر سکتے ہیں، تو میں تقریباً اس مالش کو 6 مہینے تک کرتی رہی ہوں. اور اس کی وجہ سے ماشاء اللہ میری بیٹی کا فیس اتنا اچھا ہے کہ لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا کہ میری بیٹی کے فیس کو یہ بیماری تھی یا کچھ ایسا مسئلہ تھا. اور یہ ڈاکٹرز نے بھی کہا تھا کہ جتنی اچھی آپ اس بچی کی مالش کریں گی اتنی ہی اچھی ہی اس بچی کی اسکن اور آپ کا بچی کا فیس بنے گا. یہ مجھے انہوں نے اسپیشل کہہ کے بھیجا تھا کہ ہمارا کام یہاں تک تھا، بچی کا اچھا آپریٹ کرتے، بچی کو سب کچھ کرتے، اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے اس کو گھر جا کے کس طرح اس بچی کے اس نشان کو لے کے چلنا ہے. تو پھر میں اسی چیز کو موٹیویٹ تھی اور اس کو لے کے پھر میں کرتی رہی. میں نے تقریباً جتنی 6 مہینے تک میں اپنی بیٹی کی کریم لے کے گئی تھی یہاں سے. پھر وہاں پہ جا کے میں چھوٹے شہر میں رہتی تھی، لاہور سے نکلی تھی، تو پھر میں نے وہاں پہ جا کے اس کی مالش کرتی رہی. میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتانی تھی کہ میری بیٹی اگر میں اس کو اپنی ٹائم پہ نہ لے کے آتی تو شاید میری بیٹی کا اتنا اچھا علاج نہ ہو سکتا. اور یہ اسمائل اینڈ اسپیک سینٹر مجھے کسی کے تھرو پتہ چلا تھا، پر اس کے میں نے جب یہاں پہ آئی ہوں میں اتنی سیٹسفائڈ گئی کہ میں نے جا کے بھی بہت سارے لوگوں کو 9 سال ہو گئے ہیں، میں 9 سال سے لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ جائیں، یہ اچھا سینٹر ہے اور یہاں پہ بہت اچھا بچوں کا علاج ہوتا ہے، اسٹاف بہت کوآپریٹیو ہے. اور میں اب اپنی بیٹی کی مزید سرجریز کے لیے بھی واپس اسی ادارے میں آئی ہوں. میں اور بھی سرجریز میں پرائیویٹ بھی گئی ہوں پر وہاں پہ مجھے اتنی سیٹسفائڈ نہیں ملی. میں پھر دوبارہ اس ادارے میں آئی ہوں کہ اپنی بیٹی کے مزید ڈینٹل سرجریز وغیرہ یہاں پہ کروا سکوں. اور آپ لوگ بھی آئیں ضرور. یہ ویڈیو میری مرضی سے ریکارڈ ہوئی ہے اور میں یہ پبلک میسیج کے طور پہ یہ اپنی ویڈیو ریکارڈ کروا رہی ہوں تاکہ اگر میرے اس عمل سے لوگوں کو اور زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، ان کو ہیلپ ملتی ہے تو وہ ضرور آئیں اور اپنے بچوں کے لیے یہ اسٹیپ ضرور لیں. پریشان بالکل مت ہوں، اپنے گھر میں مت بیٹھیں. جیسے ہی آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی بچی بیمار ہے، کوئی مسئلہ یہ کلیپ کا مسئلہ ہے، تو آپ اسمائل اینڈ اسپیک سینٹر پہ پہنچے اور جلد سے جلد بچی کا علاج کروائیں. آپ دیکھیں میری بیٹی ماشاء اللہ آج بالکل ٹھیک ہے. میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کو بھی اس طرح مدد ہو. السلام علیکم. جب میں پیدا ہوئی تھی تو میرا ہونٹ کٹا ہوا تھا، تو میری والدہ مجھے اس ہاسپٹل میں لے کے آئی تھیں. میرے ہونٹ کا آپریشن 6 مہینے کی عمر میں ہوا. آپریشن کے بعد میری والدہ نے ہونٹ کی بہت اچھی مالش کی تھی جس سے میرا نشان دور سے نظر نہیں آتا.